बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काफ़ी दिनों से हम लोगों को कन्विंस करने और अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी ई चालान्स हुए हैं ये सारे के सारे गैर कानूनी हैं और ये कैंसिल होने चाहिए। एक इत्तला के मुताबिक तकरीबन 2 करोड़ 60 लाख के ई चालान्स जारी हो चुके हैं। बात पैसे की नहीं है, वो तो सब मुश्किल से या आसानी से पे कर लेंगे, लेकिन बात उसूल की होती है। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें कुछ थोड़ा बहुत दम खम होना चाहिए। हमारी सिविल सोसाइटी तो बिल्कुल डेड हो चुकी है, जो किसी किस्म के जुल्म पे, किसी किस्म की बेइंसाफ़ी पे कोई आवाज़ नहीं उठाती। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर आप मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 उसका शेड्यूल 12 देखें और उसमें हेलमेट के बारे में है कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो शेड्यूल 12 के आइटम नंबर 19 के मुताबिक आपको जुर्माना होना है 200। तो वो 2000 क्यों है? कम अज़ कम हम इतना सवाल तो पूछ सकते हैं। अगर वो ये कहें कि हाई कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऐसा कोई ऑर्डर नहीं हो सकता। हाई कोर्ट कभी भी कानून के खिलाफ या आइन के खिलाफ ऑर्डर नहीं कर सकती। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कोई ऑर्डर किया भी है तो वो अनलॉफुल ऑर्डर है, वो अल्ट्रा वायरिस है और उसे ख़त्म होना चाहिए और वो ख़त्म होगा। दूसरे नंबर पे जो ये सीट बेल्ट का मामला है उस पर हम ये कहते हैं कि यार नोटिफाइड रोड का कम अज़ कम आप हमें बताते तो सही। आप कोई साइन लगाते, आप कम अज़ कम किसी किस्म का कोई वहाँ पे बोर्ड लगाते, कोई बैनर लगाते, हमें नोटिफाइड रोड का पता चलता। पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में जब यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे और उन्होंने उसे इम्प्लीमेंट किया था, 1 साल तक उसकी ड्रम बीटिंग होती रही थी। 1 साल तक उन्होंने ड्रम बीटिंग करके ये बताया कि कल से ये कानून होगा, परसों से ये कानून होगा, पीपीसी यहाँ पे लागू कर दी गई है। उसके बाद वहाँ पे इम्प्लीमेंट वो कवानीन किए गए थे। कानून इम्प्लीमेंट करने का, इम्पोज करने का, नाफिज करने का भी कोई तरीकाकार होता है। फिर तीसरे नंबर पे जो उन्होंने हमें चालान भिजवाए हैं, एक एक महीना पुराने चालान, तो जब मेरा पहला चालान हुआ था तो आपने फ़ौरन मुझे वो फॉरवर्ड क्यों नहीं किया? तब भी तो 80-70 आपका जो नंबर था वो एक्टिव था। आपने फ़ौरन हमें अगर कोई वो मैसेज किया होता तो हम अगली वायलेशन ना करते। तो ये जो 4-4, 5-5, 10-10 कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके 20, 21, 22 और एक बंदा बाइक वाला था उसके 40 चालान थे। अब वो 40 चालान तो लगता यही है कि वो घर से कोई छोटी सी चीज़ लेने भी बेचारा निकलता है तो वापसी पे और उसे चीज़ मिले या ना मिले वो चालान लेके आता था। अब इससे ऊपर बात ये है कि हमसे सवाल क्या पूछे जा रहे हैं। अब होना तो ये चाहिए था इस पे कोई रेजिस्टेंस हम शो करते। हमसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, सर ये चालान जमा करवाने का तरीका क्या है? फिर जैज़ कैश से करवा दें या बैंक अकाउंट ठीक रहेगा? फिर 18 आखिरी तारीख है, उसके बाद कोई सरचार्ज तो नहीं लगेगा? ये सारी बातें सुन के मुझे एक वाक़या याद आ गया कि एक पॉलिटिशियन था, उसे बहुत शौक था अपनी आवाम को जगाने का। वो उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, वो वज़ीर वगैरह बन गया, उसे कोई ग्रांट मिली, उसने एक रोड बनवा दिया। लेकिन माइंड में उसके ये चल रहा था कि मैंने अपनी आवाम को जगाना है, मैंने इनमें अवेयरनेस लानी है, मैंने इनमें शऊर को जगाना है और ये इदराक करवाना है, रियलाइजेशन करवानी है कि यार आपका पैसा जहाँ पे लगता है कम अज़ कम सवाल पूछने की तो हिम्मत रखो। उसने रोड बनवाया, उसने कहा कि ये करते हैं कि एक टोल प्लाजा बनवाते हैं, उस पे ना एक 300 का एक लगा देते हैं कोई पर्ची से या टैक्स सा। जो भी गाड़ी वाला, बाइक वाला आए उससे आप लें और उसे आगे भिजवाएं। मैं देखता हूँ ये लोग रेजिस्टेंस शो करते हैं या नहीं करते। अब लोग आना शुरू हो गए हस्बे मामूल। हमें है तो नहीं कि हम आवाज़ उठाएं, या इतनी हिम्मत ही नहीं रखते, या इतनी हिम्मत करते ही नहीं हैं, या इतना शऊर ही नहीं होता। तो वो 300 उसने पहले रखवाया कि इन्हें ज़रा जगाता हूँ, तो वो 300 दिन चले जाएं। और उसने पूछा कोई रेजिस्टेंस वगैरह, उन्होंने कोई नहीं जी, आते हैं खुशी खुशी देते हैं पैसे, आगे चले जाते हैं। उसने कहा 500 करो, उन्होंने 500 कर दिया। फिर भी लोग ऐसे आए चलते जाएं, उससे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा यार 500 करो, साथ 2 थप्पड़ भी लगाया करो। ड्राइवर को बाहर निकाला, 500 लिया, 2 थप्पड़ लगाए, फिर कहा भाई चले जाओ। अब वहाँ पे कुछ उसने तो और कुछ लगाने का कहा था, मैंने थोड़ा मॉडिफाई कर लिया। अब कुछ अर्सा यूं चला और फिर उसने पूछा कि कोई रेजिस्टेंस, कोई शिकायत, कोई कुछ ऐसा। उसने कहा जी अभी तक तो किसी ने कोई रेजिस्टेंस शो नहीं की। उसने कहा अब ये करो, थप्पड़ 5 कर दो। उन्होंने थप्पड़ 5 कर दी और साथ 500 रुपया भी लेते रहे। कुछ अर्सा गुजरा तो उसने एक जलसा अरेंज किया। उसने कहा यार मैं आवाम को बुलाता हूँ, हो सकता है यहाँ पे वो बेचारे डरते हो किसी से, मेरे ज़्यादा करीब हैं तो मुझसे अटैच भी हैं, मुझसे बात कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। उसने जब जलसा किया तो उसने सब जलसे के बाद कहा मैंने रोड बनाया, ये किया, वो किया, किसी को कोई शिकायत हो, लोग कोई ना बोले। उसने ज़ोर लगाया, एक बंदे ने डरते डरते ना हाथ ऊपर की, उसने कहा जी मुझे शिकायत। उसने कहा बस अब आवाम जाग गई है। ये जो एक बंदा है ना लीडर, ये कोई बात करेगा, फिर देखना चेंजेस कैसे आती हैं। चिराग से चिराग जलेगा और दिए से दिया चलेगा और सारे चीज़ें जो है ना वो बिल्कुल दुरुस्त हो जाएंगी। अब उसने कहा हाँ भाई उठो उठो, क्या बात है, बताओ मुझे, बताओ क्या मसला है आपको। उसने कहा जी आपने सड़क बनवाई, बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा काम चल रहा है। फिर यहाँ पे टोल प्लाज़ा बन गया, फिर हम पहले 300 देते रहे, कोई मसला नहीं था।
500 देते रहे, कोई मसला नहीं था। उसके बाद थप्पड़ भी हमें लगने शुरू हो गए। अब सर ये हो रहा है कि 5 थप्पड़ लग रहे हैं। उसने कहा अच्छा अच्छा कोई मसला है? उसने कहा जी और तो कोई मसला नहीं है, आप कोई गुजारिश करें गवर्नमेंट से कि जो थप्पड़ मारने वाला अमला है ना उसकी तादाद बढ़ाएं, वहाँ हम जाते हैं हमारा टाइम बड़ा वेस्ट होता है। तो ये तो हमारी अवेयरनेस का हाल है। अब हम तो करेंगे अपनी हद तक जो भी करेंगे, चाहे ये चालान जब आगे जाएंगे मजिस्ट्रेट साहब के पास वहाँ हम उन्हें चैलेंज करेंगे या हम रिट पिटीशन दायर करेंगे, लेकिन सोसाइटी को थोड़ा सा जागना चाहिए और अपने राइट्स के लिए जब तक आप खुद खड़े नहीं होते कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा।